चलिए, तो अभी हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी अवयव की अ, पंक्ति जाति और स्तंभ जाति। रैंक का मतलब होता है जाति। रैंक का मतलब क्या होता है? जाति। ठीक है। अवयव अवयव का हम लोग अभी रो रैंक और कॉलम रैंक ये क्या होता है ये अब हम समझेंगे। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, उसको हम उस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का हम लोग को पंक्ति जाति यानी रो रैंक और स्तंभ जाति यानी कि कॉलम रैंक दोनों ही फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि किसी अवयव की पंक्ति जाति से हमारा क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो किसी अवयव ए के रैखिकता स्वतंत्र यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों की महत्तम संख्या को हम लोग अवयव ए की पंक्ति जाति कहते हैं, और इसे आर ए यानी कि रो रैंक ऑफ ए इस तरीके से हम दर्शाते हैं। आर ए मतलब रो रैंक ऑफ ए। किसको बोलते हैं रो रैंक, यानी किसको बोलते हैं पंक्ति जाति? ए के लीनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों की महत्तम संख्या, यानी अधिक से अधिक कितनी पंक्तियां उस अवयव में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अधिक से अधिक कितनी पंक्तियां, तो अधिक से अधिक जितनी पंक्तियां उस अवयव में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी हम उसको क्या बोलेंगे? उन पंक्तियों की संख्या जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और मैक्सिमम संख्या में, उसी संख्या को हम लोग बोलेंगे रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी उस अवयव की पंक्ति जाति। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न उठता है कि सर पंक्तियों की रैखिकता स्वतंत्रता से हमारा क्या तात्पर्य है ना? कब वो जो रोज हैं, वो जो पंक्तियां हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगी? तो ये मैंने आपको कल पूरा बताया था। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट रोज क्या होती हैं बताया था ना आपको। मान लो आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, R1 एक पंक्ति सदिश है, R2 दूसरा पंक्ति सदिश है और R3 तीसरा पंक्ति सदिश है। मान लो 3 की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों पंक्ति सदिश है ना, ये तीनों पंक्ति सदिश जो हैं वो कब रैखिकता स्वतंत्र कहलाएंगे, कब कहलाएंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? कब कहलाएंगे? यदि हम 3 अचर या 3 अदिश जिसको हम कहते हैं उनको ले और एक एक रो वेक्टर के साथ गुणा करके जोड़ दें, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन, रैखिक संयोग बोलते हैं। और इस रैखिक संयोग को किसके बराबर रखते हैं? अगर अपन 0 के बराबर रखते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, और सॉल्व करने पर आपको नतीजे के रूप में अगर ये रिजल्ट दिखाई देने लगे, देखो तो सही क्या है कि सारे अदिश, सारे स्केलर्स यानी सारे अचर राशियां, सारे कांस्टेंट अगर आपको क्या नजर आने लगे, सब का सब अगर 0 आ गए, तो तुम कहना कि सर जिन रो वेक्टर्स को हमने लिया था यानी तीनों के तीनों वो क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट, रैखिकता स्वतंत्र है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। मतलब हमको ये देखना है कि अधिक से अधिक उस अवयव में कितनी पंक्तियां रैखिकता स्वतंत्र हैं, कितनी पंक्तियां लीनियरली इंडिपेंडेंट है उस मैट्रिक्स में। ज्यादा से ज्यादा जितनी पंक्तियां लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी ना, उस अधिकतम संख्या को ही हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स का रो रैंक कहेंगे। क्या कहेंगे? रो रैंक कहेंगे। चलिए अब अच्छा, सेम वही बात आप कॉलम रैंक के लिए भी बोल सकते हो। जहां पंक्ति दिया वहां पे आप कॉलम शब्द इस्तेमाल करोगे तो वो कॉलम रैंक का डेफिनेशन बन जाएगा। किसी अवयव की स्तंभ जाति, ठीक है, किसी अवयव की स्तंभ जाति किसको बोलते हैं बताओ बोला? किसी अवयव ए के रैखिकता स्वतंत्र स्तंभों की महत्तम संख्या को अवयव ए की स्तंभ जाति कहते हैं। यानी कि जो बात आप रोज के लिए कह रहे हो वही बात आप किसके लिए कहोगे? स्तंभ के लिए, यानी कॉलम्स के लिए। यानी कॉलम्स रहेंगे आपके मैट्रिक्स में बहुत सारे, उनमें से जो मतलब सबसे ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने कॉलम्स हो पा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम हो पाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, उसी संख्या को हम लोग बोलेंगे उस मैट्रिक्स का कॉलम रैंक। क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको अपन? स्तंभ जाति। क्या बोलते हैं? स्तंभ जाति। अब ये आपको अच्छा एक और जबरदस्त नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी अवयव के लिए रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। आर ए मतलब रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और सी ए मतलब कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
आपके पास एक प्रश्न दिया है अगला, आयु ए की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति दोनों ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? पंक्ति जाति। तो चलो पहले अपन पंक्ति जाति ज्ञात करते हैं। पंक्ति जाति मतलब कि रो रैंक, मतलब कि किसको बोलते हैं? रो रैंक देखना है। अच्छा बताओ यहाँ पे कितनी टोटल कितने पंक्ति सदिश हैं? बताओ यहाँ पे टोटल कितने पंक्ति सदिश हैं? 4। कौन कौन से? R1 कौन है बताओ? 1 0 2 4। R2 कौन है बताओ? और R3 कौन है बताओ? अच्छा, और R4 कौन है बताओ? सब 0 है नहीं। चलिए सब 0 हो गया। एक काम करता हूं मैं, शुरू के 3 को लेके देखो क्या कि ये तीनों को, शुरू के 3 को लेने पर, 3 तो पंक्तियों को लेने पर ये जो 3 पंक्तियां हैं वो रैखिकता स्वतंत्र हैं कि परतंत्र, चेक करके देखें क्या? चलो देखते हैं। चलो तो मान लो एक काम करते हैं, 3 इसके, आप तीनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है चेक करने के लिए आपको 3 स्केलर लेने पड़ेंगे, यानी 3 अदिश राशियां लेनी पड़ेंगी। तो मैं 3 अदिश राशियां लेता हूँ, K1 R1 और उसके साथ गुणा भी करते जा रहा हूँ, मतलब मैं K2 और प्लस K3 बराबर 0। चलो फटाफट बताओ, K1 R1 कौन है? 1 0 2 4। K2 R2 कौन है? और K3 R3 कौन है? और बराबर क्या है? 0 वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कितने बार? 3 बार? 4 बार। जिस ऑर्डर के इधर रो वेक्टर्स हैं उसी ऑर्डर का उधर 0 वेक्टर्स लिखना है। चलिए, K1 सब में गुणा होगा, K2 इधर सब में गुणा होगा, K3 गुणा होगा, उसके बाद पहला 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 जुड़ेगा, दूसरा 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 जुड़ेगा, तीसरा है ना। चलो जोड़ो, क्या होगा बताओ? K1 समझ जाओ सब में गुणा हो गया, K1 एक कम, K1 और इधर K2 0 जाएगा, K3 0 जाएगा, K1 बस बचेगा। चलो दूसरे के साथ गुणा करो, 0 K2, तो ये दूसरे नंबर में K2 आएगा, है नहीं भाई? तीसरा 2K1, वाह कहाँ 2K1। अभी हम लोग तीसरा 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 को जोड़ रहे हैं, किसको किसको जोड़ रहे हैं? दूसरा 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 को जोड़ लिया ना, देखो K1 इंटू 0 K1 हो गया, K2 इंटू 1 तो K1 लिखा मैं यहाँ पे। तीसरा में हाँ कुछ होता तो ऐसे प्लस करके लिखता मैं, कुछ नहीं है। अब तीसरे को देख रहा हूँ, 2K1, 2K1 5K2 5K2 0K3, यानी कि यहाँ पे 2 जना है ना। कौन कौन 2 जना है? 2K1 5K2 प्लस 5K2 ऐसे लिखते हैं। तीसरे तीसरे वाले में जितने इकट्ठा होते जा रहे हैं सबको प्लस में लिखेंगे। अब चौथे चौथे वाले को देखते हैं, वहां तो तीसरा वाला कोई नहीं मिला, K3 इंटू 0 तो 0 हो गया। अब चौथे चौथे को देखते हैं, 4K1 0K2 मतलब 0 खत्म, मतलब यहाँ 2 लोग इकट्ठा हुए। कौन कौन? 4K1 K3, समझ में है? अब ये आपका बन गया, देखो बना ना, 4 एलिमेंट वाला रो वेक्टर बना कि नहीं बना? बन गया, है नहीं? 1 क्रॉस 4 वाला। और उधर कौन है? 0 0 0। तुलना करो, चलो पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा, तुलना करो। K1 बराबर K2 बराबर, फिर तीसरे तीसरे के बराबर लिखोगे, चौथे चौथे के बराबर लिखोगे। हमारा मेन मकसद क्या था? K1, अच्छा K1 K2 का मान क्या था? चलो तीसरे को तीसरे के बराबर लिखो, 2K1 प्लस 5K2 बराबर 0, और चौथा क्या है? 4K1 प्लस बराबर 0। समझ में आया कि नहीं बताओ? K1 और K2 तो पहले से 0 दिख रहा है अपने को, और K1 का मान 0 यहाँ रखोगे, K1 का मान जब 0 यहाँ रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? K3 बराबर तो 0 हो गया, यानी आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिला? K1 0 K2 0। इसका मतलब जिन 3 ठोक को मैं लिया था, चौथा वाला को मैं नहीं लिया था, मैं केवल किन को लिया था? 3 को लिया था। और तीनों रो क्या निकले? तीनों रो वेक्टर्स कैसे निकले? लीनियरली इंडिपेंडेंट निकले, रैखिकता स्वतंत्र निकले। क्यों? क्योंकि सभी अदिश का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो 3 रो वेक्टर्स, मतलब इस मैट्रिक्स के 3 रो वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं।
हो सकता है चारों के चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। चारों को भी चेक नहीं किया हूं मैं, कितने को चेक किया हूं? अगर चारों को लेने पर भी अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो इस मैट्रिक्स का जो पंक्ति जाती है, जो रो रैंक है, वो 3 होगा कि 4 होगा? मैं जो बोलूं समझ में आ रहा है? अभी अपन 3 रो को चेक किए, कितने रोज को चेक किए, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए क्योंकि तीनों अदिशों का मान 0 आया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं चारों रोज को लूँ, ऐसी लीनियर कॉम्बिनेशन चारों रोज का तैयार करूँ, उनको भी सॉल्व करूँ और K1 K2 K3 K4 ले लूँ और चारों अचरों का मान लो 0 आ जाता, तो तुम लोग क्या कहते कि सर चारों पंक्तियों को लेने पर और उनको जब आप सॉल्व कर रहे हो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को, तो चारों अचरों का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो चारों के चारों पंक्तियां भी क्या होनी चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मैं कहता हूं हाँ हो जाएगी। 3 है ले रहे हैं, तीनों भी है, चारों ले रहे हैं, चारों भी मान लो अगर हो जाती है, उस समय आप पंक्ति जाति किसको बोलोगे? पंक्ति जाति इज इक्वल टू 3 बोलोगे या 4 बोलोगे? ये प्रश्न है। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की ज्यादा से ज्यादा कितनी पंक्तियां रैखिकता स्वतंत्र हो पा रही हैं? 3 पंक्तियां को हमने लिया रैखिकता स्वतंत्र हो गई। मान लो चारों पंक्ति को लेता हो, चारों पंक्ति भी अगर रैखिकता स्वतंत्र हो जाती तो इसका रो रैंक 4 होता, 3 नहीं होता। कितना हो जाएगा? अगर चारों पंक्तियां भी रैखिकता स्वतंत्र आ जा रही है तो समझ में आ रहा है? और मान लो चारों पंक्ति को लेने पर अगर वो रैखिकता स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र आ जाता है तो इसका रो रैंक 4 नहीं हो सकेगा। तो कितना हो जाएगा रो रैंक इसका? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट आए हुए हैं। चारों रोज अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएंगे तो रो रैंक 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना अधिकतम तुम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज खोज कर दिखा देते हो, रो रैंक उतना ही होगा। सबूत अभी दिखाता हूं। अब हम लोग चारों रोज लेंगे, चारों पंक्तियों को लूंगा अब मैं, ध्यान से देखना, ठीक है? चलिए, R1 R2 R3 R4 है। अब मैं इसको मिटा दूं क्या? पक्का? चलो मैं मिटा दिया, ठीक है? मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है? पक्का? कोई डाउट है क्या? चलिए अब सुनो मेरी बात। मैं एक काम करता हूं, मैं चारों रोज जो आपको दिए गए हैं उसमें, अब मैं पहले 3 रोज को लिया था, पहले कितने रोज को लिया था? अब मैं किसको ले रहा हूँ? चारों रोज को ले रहा हूँ। और मैं आपको देखना क्या सिद्ध करके हम देखना चाहते हैं, अब देखना मजा आएगा बहुत। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इन चारों जो रो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 जो रो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें चौथा वाला रो वेक्टर देखो क्या है? सारे 0 है। सारे क्या है? मतलब ये एक 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसकी समस्त प्रविष्टियां 0 हो। ये 0 रो वेक्टर है। शून्य पंक्ति सदिश है। कैसा पंक्ति सदिश है? शून्य पंक्ति सदिश किसको बोलते हैं? जिसकी समस्त प्रविष्टियां, समस्त अवयव जिसमें शून्य हो। दिख रहा है ना? तो शून्य पंक्ति सदिश है, ठीक है? इसको मैं, अब शून्य पंक्ति सदिश मतलब शून्य सदिश मान के चलो, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये शून्य सदिश, शून्य। इस पूरे को मैं क्या लिख दिया? शून्य। क्लियर है? पक्का? इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब सामने कुछ नहीं मतलब 1 करके लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा नहीं कर सकते। क्या बताओ? आपको उतना ही आंसर आएगा। शून्य कम शून्य ही होता है। शून्य कम कितना होता है? शून्य होता है। 0 वेक्टर लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसे, 0 × 1 मतलब कि 0। ये लेकिन ये वाला 0 कैसा है? वेक्टर वाला 0 है। ये 0 कौन है? ये पूरा है, इसको मैंने 0 वेक्टर नाम दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको याद रखना है। ये कौन है? ये है। अच्छा हाँ, प्लस प्लस, ध्यान से समझना। और ये कौन है हमारा? ये कौन है? ये 0 वेक्टर है। और ये कौन है? ये R4 है। कौन है ये? मतलब ये R4 है, ये R4 है। बाकी सामने में 3 जन बच गए, R1 R2 R3 बच गए, लेकिन उन लोग हैं ही नहीं। तुम लोग बोलोगे उन लोग तो है नहीं, जबरदस्ती थोड़ी लिख दोगे। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, नहीं है, जबरदस्ती लिख नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसे करके तो लिख सकता हूँ ना, 0R1 0R2 प्लस, ऐसे तो लिख सकता हूँ। जो चीज नहीं है उसको 0 का गुणा करके लिखी जा सकती है, याद रखना, क्योंकि 0 × R1 मतलब 0 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है ना,
अब तुम लोगों ने जबरदस्ती 5 कैसे लिख देना? भाई मैं 0.5 लिखा हूँ, 0.5 मतलब 0 गुणित 5 मतलब कितना हो जाएगा? तो ऐसे करके मैं लिख दिया हूँ। इन लोग नहीं थे, अब आ गए, समझना है। अब आप इस पूरे को उस रूप में देखने का कोशिश करो, K1 R1 K2 R2 K3 प्लस K4 और बराबर 0, उस रूप में देखने को कष्ट करो, कोशिश करो और बताओ। K1 देखो, K1 R1 है, K1 है R1 है, K2 R2 K3 R3 K4, और ये कौन था? ये यही था जो कि कौन है? R4 है, R4 है, यही है, 0 वेक्टर है। उस रूप में देखने की कोशिश करो। अब मेरे को बताओ K1 K2 K3 K4 के मान कौन कौन है? बताओ। K1 का मान कितना दिख रहा है? K2 का मान कितना दिख रहा है? K3 का मान, K4 का मान। दीदी गुणांकों को देखो, गुणांकों को देखो, गुणांकों को। ये सामने K1, ये K2, ये कौन है? ये कौन है? हाँ, तो K4 कितना दिख रहा है? 1। अब बताओ लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको कल बताया था। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आपको 0 आप लेके चलते हो, मान लो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लेके चलते हो, और सारे स्केलर्स अगर 0 आ जाए तो वो चारों पंक्ति सदिश जो क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि रैखिकता स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चारों 0 नहीं दिख रहे हैं। मैं क्या बोलता था, अगर कम से कम एक भी अगर नॉन 0 आ जाए, कम से कम एक भी अगर अशून्य आ जाए, तो वो पंक्ति सदिश क्या हो जाएंगे? रैखिकता परतंत्र हो जाएंगे। तो क्या आपको K1 K2 K3 K4 चारों दिख रहे हैं क्या 0? एक जन नॉन 0 दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये नॉन 0 1 कैसे है? याद करो, मैंने 0 वेक्टर के सामने में कुछ नहीं तो कितना लगाया था? 1 लगाया था। याद आ रहा है कुछ? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 R2 R3 R4 ये चारों पंक्ति सदिश क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, मतलब रैखिकता स्वतंत्र है कि परतंत्र है? परतंत्र है। तो क्या इस अवयव का पंक्ति जो जाति है, पंक्ति जाति यानी रो रैंक 3 होगा कि 4 होगा? बताओ। हाँ, 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि चारों रोज को जब हमने लिया और उनकी लीनियर इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी चेक करी, तो पता चला कि चारों पंक्ति सदिश को अगर हम चेक करते हैं तो ये चारों पंक्ति सदिश लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, रैखिकता स्वतंत्र नहीं है, बल्कि परतंत्र है। और परतंत्र है तो ये इस आव्यूह का जो रो रैंक है वो 4 नहीं हो सकता। तो फिर रैखिकता परतंत्र पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 3। और इसलिए इस आव्यूह का जो रो रैंक है वो कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है क्या? पक्का? अब एक बात बताऊं, हमको पता है रो रैंक और कॉलम रैंक क्या होता है? सेम होता है। तो रो रैंक 3 आया तो इस आव्यूह का कॉलम रैंक भी कितना होगा? 3 ही होगा। ये आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही जैसे मैं बना करके देखा हूं वैसे ही आप बना करके देखना। बस आप यहाँ रोज के बजाय क्या लेना? कॉलम्स लेना। ऐसी जमाना लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, फिर देखना कि कितने अधिकतम कॉलम वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं। जितने ज्यादा डेफिनेशन आपके सामने है, जितने ज्यादा कॉलम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, यानी कि जितने ज्यादा स्तंभ सदिश रैखिकता स्वतंत्र हो पाएंगे, हो जाएंगे, वही संख्या को आप उस आव्यूह का क्या बोलोगे? स्तंभ जाति बोलोगे। क्या बोलोगे? कॉलम रैंक बोलोगे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। बुक के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल नंबर 2 आप करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे आप सब लोग, फिर ये टॉपिक यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।